अब शौनक जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, अभी अभी आपने कहा कि सुखदेव जी बैठ के 7 दिन कथा सुनाए, परीक्षित मुक्त हो गए। तो महाराज हम आपसे जानना चाहते हैं ये परीक्षित कौन है? और हमने सुना है कि ये जो राजा परीक्षित हैं इनको भगवान का दर्शन माँ के ही पेट में हो गया था, इनको साप कैसे मिला? और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो सुखदेव जी किसी के दरवाजे में उतनी ही देर रुकते हैं जितना देर गाय दुहने में समय लगता है, तो ये 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुना दी? तो महाराज सुखदेव राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ ये आप हमें बताइए। तो देखिए इसी प्रश्न में ही महाभारत की बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर सूत जी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान का मिलन कैसे हुआ। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयानां, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की पूरी सेना मारी गई, दुर्योधन के 100 भाइयों में 99 भाई मार डाले गए, अब अकेले दुर्योधन बचा। सो दुर्योधन का भीम के साथ गदा युद्ध हुआ अंत में, और भीम ने उस गदा युद्ध में भी दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। टूटे हुए जंघा को लेकर के दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़े पड़े कराह रहा है। इतने में ही दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है, क्योंकि मैंने तुम्हारा वो वर्चस्व देखा है, मैंने तुम्हारा वो बल देखा है कि तुम्हारी गदा के सामने बड़े बड़े सूरवीर नतमस्तक हो जाते हैं। देखो मैंने पहले तुम्हें बता दिया था कि अगर मुझे तुम सेनापति बनाए होते तो आज तुम्हें ये हालत नहीं देखनी पड़ती। तुमने भीष्म को बना दिया, तुमने कर्ण को बना दिया, कभी हमें भी बना के देखते। अच्छा कोई बात नहीं भाई, अभी भी मैंने तुम्हारा नमक खाया है, बताओ क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, एक काम करो, 100 भाई में 99 भाई मर गए, अकेले बचा हूँ। 5 पांडवों में 5 में एक भी नहीं मरा, अगर एक का सिर ले आओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, भैया अरे मित्र एक ही बात करते, मैं 5 का लेके आ रहा हूँ। सायंकाल का समय था, अश्वत्थामा चला, देखा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जिसकी रक्षा जो भगवान की छत्र छाया में रहते हों उन पांडवों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अश्वत्थामा समझ गए कि ऐसे नहीं मैं मार सकता। तब अश्वत्थामा ने काक उलूकन न्याय से मारने के लिए गए। काक उलूकन न्याय का मतलब होता है कि रात में कौओं को नहीं दिखता, बोलो राधे राधे, उल्लुओं को खूब दिखाई देता है। तो उल्लू करते क्या है कि सोते सोते कौओं पर झपट्टा मार के समाप्त कर देते हैं। यही है काक उलूकन न्याय। अश्वत्थामा ने कहा, जब ये पांडव सोते रहेंगे तभी जाकर के आक्रमण करूं और इन्हें मार डालूं। जैसे ही अश्वत्थामा चला, भगवान अंतर्यामी है, समझ गए ये चिरजीवी है, कुछ भी कर सकता है। तो भगवान चिंतित हो गए। पांडव बेचारे शिविर में आराम कर रहे थे, तो भगवान जाके बोले कि देखो भाई, आज की रात्रि तुम्हें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि विजय की रात्रि है, और जब विजय प्राप्त करो तो तुरंत महात्माओं के पास जाके दर्शन करो, आशीर्वाद प्राप्त करो।
इसलिए चलो शिविर से बाहर, आज यहाँ सोना वोना नहीं है। देखिए जजमान जी, भगवान अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि इतनी चिंता, इतना ध्यान तो भक्त भी भगवान का नहीं करते होंगे। आपको एक महाभारत की कथा सुना दें कि भगवान अपने भक्तों की चिंता कितने करते हैं। आप लोगों ने महाभारत में एक पात्र का नाम सुना होगा, जयद्रथ। जयद्रथ, जयद्रथ के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि सूर्यास्त के पहले जब तक मैं जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं अग्निकुंड में कूद के प्राण दे दूंगा। और जब अर्जुन ये प्रतिज्ञा करके आ गए और जयद्रथ को ये वरदान मिला था कि जो जयद्रथ को मारेगा और उसका सिर काट करके, जिसके द्वारा सिर धरती पे गिरेगा, काटने वाले का सिर पहले ही कट जाएगा। अर्जुन तो प्रतिज्ञा करके चले आए, शिविर में जाने लगे सोने के लिए। सो भगवान ने रोका, पार्थ तुमने जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा तो कर लिया, जरा तुमने ये भी विचार किया कि आखिर तुम उसको मारोगे कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने क्या जवाब दिया, देखो केशव, मुझे कल प्रातः काल से ही युद्ध करना है, इसलिए ये सोचने का, चिंतन करने का विषय मेरा नहीं है। मुझे चैन से सोने दीजिए और आप बेचैन होकर सोचिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात भर अर्जुन घर्राटे लगाते रहे लेकिन भगवान को नींद नहीं आई। भगवान विचार करते रह गए कि आखिर अर्जुन मारेगा कैसे। रात भर भगवान शिविर के बाहर घूमते रह गए, क्या ये मारेगा कैसे? इस प्रकार से भगवान चिंतन करते हैं भक्तों का। भक्त चैन की नींद सोते हैं और भगवान बेचैन होकर के भक्त के विषय में सोचते हैं। प्रातः काल हुई, भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ एक काम करना, जब मारने जाना तो उसका सिर धरती पे न गिरने पावे। अर्जुन ने यही किया और जब सिर काटा तो बाण में ही सिर रख करके, सायंकाल का समय था और जयद्रथ के पिता नदी के किनारे जल दे रहे थे, सो उसी के पिता के हाथ में ही पुत्र के सिर को गिरा दिया। जो पिता ने देखा, अरे मेरा पुत्र, सो उनके हाथ से वो सिर धरती पे गिर गया तो पिता का भी सिर धड़ से अलग। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जरा विचार करिए, इतने दयालु प्रभु कहां से मिलेंगे? भगवान ने पांडवों से कहा, भैया शिविर से बाहर चलो। लेकर के चले गए। सत्संग में अश्वत्थामा आया और पांचों पांडवों की सोनी सैया पर पांचों बेटा सो रहे थे। पांचों पुत्रों के सिर को काट करके अश्वत्थामा लेके आया और दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र, इसमें भीम का जो सिर है वो हमें ला के दो। बेटे का सिर दे दिया, जो दबाया सो फूट गया। जोर जोर से रोने लगे और डांटते हुए मित्र को अश्वत्थामा को डांट फटकार लगे। अरे मित्र, तुमने तो हमारे कुल खानदान में पानी देने लायक भी नहीं बचाया। ये भीम नहीं है, ये भीम का पुत्र है। न जाने हमारी गदा कितनी बार भीम के सिर पर पड़ी, आज तक कभी खरोंच नहीं आई। अब जैसे सुख और दुख दोनों आ गया, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा घबराया कि अगर ये पांडव नहीं है तब तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। जान बचा करके दुर्योधन भगा, अश्वत्थामा भगे। इतने में प्रातः काल जब हुई, बच्चे जब सो के नहीं जगे, सो द्रौपदी मैया जैसे ही प्रकोष्ठ में गई, कमरे में, क्या देखते हैं, चारों तरफ रक्त ही रक्त पड़ा है, बच्चे मरे पड़े हैं, सिर कटे हैं। देखते ही द्रौपदी मैया विह्वल हो गई, जोर जोर से पुकार पुकार करके रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना।
जोर जोर से माँ द्रौपदी विलाप करने लगी। 5 टुकड़े हृदय के हमारे विप्रवर ने मार डाले। 5 टुकड़े हृदय के हमारे विप्रवर ने मार डाले। 5 टुकड़े हृदय के हमारे विप्रवर ने मार डाले। गोद सुनी हुई मैं अभागन हुई, गोद सुनी हुई मैं अभागन हुई, काल जाने क्या क्या कहानी। क्या करूं आज किस्मत हमारे, करूं आज किस्मत हमारे विप्रवर ने मार डाले। क्या कहूं आज किस्मत हमारे विप्रवर ने मार डाले। 5 टुकड़े हृदय के हमारे विप्रवर ने मार डाले। 5 टुकड़े हृदय के हमारे विप्रवर ने इन्हें मार डाले। जब द्रौपदी मैया जोर जोर से विलाप करने लगी, इतने में किरीट माली अर्जुन आ गया। अर्जुन ने द्रौपदी मैया को बहुत समझाया, सांत्वना दिया। देवी तुम चिंता मत करो, जिस हत्यारे ने तुम्हारे बेटे का वध किया तेरे सामने लाके मैं उसका वध करूंगा। इतना कह करके अर्जुन रथ में बैठ गए। भगवान द्वारिकाधीश रथ चलाने लगे। पीछा किया, अश्वत्थामा ने दूर से देख लिया, अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र सामने से आया तो अर्जुन घबराए और भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये क्या आ रहा है? भगवान ने कहा घबराओ मत, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया। ऐसे लगा मानो प्रलय आ जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा भैया दोनों ब्रह्मास्त्र शांत करो। अर्जुन ने यही किया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे सोते हुए बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं छोड़ ही नहीं सकता। दौड़ करके गए, पकड़ करके जकड़ करके रस्सी में बांध करके और रथ में घसीटते हुए शिविर में ले आए। आप दर्शन करिए महाभारत की कथा। यहाँ से कौन कहेगा कि घर में ऐसी माताएं हों और घर में महाभारत हो? अर्जुन पशुओं की तरह बांध करके जब अश्वत्थामा को लाए और ला करके द्रौपदी के चरण में पटक दिया। तथा हितम पशुवत् पाशबद्धम आवामुखम
कर्म जुग सीतेन। जैसे पशुओं की तरह पड़े हुए चरणों में ब्राह्मण देवता को देखा द्रौपदी मैया ने, तो द्रौपदी मैया का हृदय पिघल गया, चिल्ला पड़ी, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्य, छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दो, छोड़ दो, ये मारने योग्य नहीं है। अरे तुम पशुओं की तरह किसे बांध के हमारे चरणों में पटक दिया भाई। अब जरा विचार करिए, ये हैं हमारी भारतीय माताएं, ये है हमारे भारत देश की माताओं की खूबसूरती कि 5-5 बेटों का हत्यारा सामने पड़ा है, लेकिन द्रौपदी मैया कह रही हैं ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, हत्यारा नहीं है। अब ब्राह्मण ही नहीं कह रही हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, गुरु के पुत्र हैं। अब जरा विचार करिए, आज है कोई ऐसा कि किसी के माताओं को एक थप्पड़ मार दीजिए फिर आपको वो बख्श दे, हालत खराब हो जाए। लेकिन आज 5-5 बच्चों के हत्यारा सामने है, लेकिन द्रौपदी मैया कहती नहीं, ये ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, गुरु जी हैं। और देखो आर्य, न जाने इनके पिताजी ने आपको कैसे अद्भुत अद्भुत अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन अपने पुत्र को नहीं दिया। ब्रह्मास्त्र चलाना केवल सिखाया था अश्वत्थामा को, वापस करना नहीं। अर्जुन को तो दोनों सिखाया, चलाओ भी वापस भी कर लो। और देखो, एक बच्चों के मरने के बाद, एक पुत्र के वध के बाद एक माँ को क्या पीड़ा होती है, ये तो मैं सहन कर ही रही हूँ। इसलिए हे आर्य, मैं ये नहीं चाहती कि आप अश्वत्थामा को मारो और उनकी माँ भी इस दुख को सहन करे। ये है माताओं का स्वभाव। ऐसी माताएं जिस घर में होंगी, क्या उस घर में कभी लड़ाई होगी क्या देवरानी जेठानी में? बोलो राधे राधे। आज जेठानी जी ने देवरानी जी के एक बच्चे को धापड़ मार दिया तो महाराज लेने के देने पड़ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। उसी के घर में महाभारत होती है। इसलिए द्रौपदी कह रही हैं, मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारता रोदिम्य सुमुखी मुह। मैं जैसे रो रही हूँ वैसे मेरी गुरु माता न रो रही, क्योंकि एकमात्र गुरु माता के सहारा तो यही है। पिता को तो आपने पहले ही मार डाला है। एक शब्द यहाँ पर द्रौपदी मैया ने बहुत जोरदार कही है, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। ये बात सुन करके युधिष्ठिर जी के भी कान खड़े हो गए। क्या कह रही हैं? जिस राजा के राज्य में किसी ब्राह्मण की हत्या होती है, उस राजा का पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाता है। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्ये अजितात्मभि तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण की हत्या हो, समझ जाओ उस राजा का कुल खान सब नष्ट हो जाए। ये बात सुन करके युधिष्ठिर जी चौंक गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, साध साध देवी, तुमने आज पत्नी होने की सार्थकता सिद्ध की। पत्नी उसे कहते हैं जो पति गलत मार्ग में चल रहा हो और उसे सही मार्ग में लगा दे, वही तो पत्नी है। और जो पत्नी गलत रास्ते पे चल रही हो, पति उसकी रक्षा करके उसे सद्मार्ग में लगा दे, वही तो असली पति है। देवी, आज तुमने पत्नी होने की सार्थकता सिद्ध कर दिया। देवी, आज तुम्हारी वाणी में ये 5 गुण दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, जिस माताओं के वाणी में ये 5 गुण हो, समझ जाना वो द्रौपदी ही हैं। कौन कौन से? धर्मम न्यायम आहा। देवी, तुम्हारी वाणी में धर्म दिखाई दे रहा है। न्यायम, तुम्हारी वाणी में न्याय दिख रहा है। सकरुणम, तुम्हारी वाणी में करुणा दिखाई दे रही है। निर्बलीकम, आहा, तुम्हारी वाणी निष्कपट है।
समम, तुम्हारी बाणी में समत्व का भाव है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे मित्र हो। इसलिए देवी तुम धन हो, अब ये अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी मैया एक पक्ष में, लेकिन भीम अर्जुन ने कहा कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा भैया मैंने भी प्रतिज्ञा किया है, मैं इसे बिना मारे रह नहीं सकता। भीम अर्जुन एक पक्ष में और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एक पक्ष में। अब तो समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ अब क्या किया जाए। बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि बहुमत तो द्रौपदी मैया का सिद्ध हो रहा है। 4 लोग उधर हैं, भीम अर्जुन 2 ही पड़ गया अकेले बेचारे। तब अर्जुन ने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, जब ऐसी कोई समस्या फंसती है तब टेढ़ी टांग वाले ही नजर आते हैं। तुरंत अर्जुन ने कन्हैया से कहा प्रभु अब आप ही बताओ क्या करें। भगवान ने कहा हमसे पूछते हो तो सुनो, जो शास्त्र कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन है? जो सोते हुए बच्चों को मार डाले वो आतताई है। उसे कभी भी जेल खाने में रख करके रोटी नहीं देना चाहिए, उसका तत्काल सिर काट करके समाप्त कर देना चाहिए। जो दूसरों के बहन बेटियों का हरण करके ले जाए, ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो उसको तत्काल उसका सिर काट करके समाप्त कर देना चाहिए। उसे जेल में डाल करके रोटी नहीं देना चाहिए, वो आतताई है। जो किसी के खेत खलियान में जाकर के आग लगा दे, उसको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, आतताई है वो। और जो बिना लाइसेंस के बंदूक लेकर के चलें वो भी आतताई हैं। न जाने कब आपकी रफ्तान दे, ठिकाना है क्या? बोलो राधे राधे। और जो स्त्रियों पर हाथ उठावे वो भी आतताई है। और इसने तो तुम्हारे सोते हुए बालक को मारा है, लेकिन याद रखना ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण अगर आतताई हो तो भी वो वध के योग्य नहीं है। अर्जुन ने कहा वाह प्रभु, जैसे आप 3 जगह से टेढ़े हो वैसे आपकी बातें भी ऐसी टेढ़ी ही रहती हैं। अरे सीधे सीधे आप हमें क्यों नहीं बता देते कि हम मारें कि छोड़ें? तो भगवान ने कहा कि जब कोई गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो समय आने पर परीक्षा भी लेता है। मास्टर साहब ठीक कह रहे हैं ना? तो आज तुम्हारी परीक्षा है, क्योंकि हमने तुम्हें गीता पढ़ाया है। अर्जुन समझ गए, ओहो भगवान ने कहा था कि शारीरिक वध ही वध नहीं होता। अगर किसी सम्माननीय व्यक्ति आपके पास आवे और उसको सम्मान न दो तो वो मरने के ही बराबर हो जाता है। इस दुनिया के सबसे सम्माननीय है ब्राह्मण। भूसुर हैं, देवता हैं, और ब्राह्मण किसी के यहाँ जाए और उसे कोई 1 गिलास पानी के लिए न पूछे तो वो ब्राह्मण के लिए मरने के ही बराबर है। बोलो जय सिया राम। कोई आपके नुआव गांव का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सम्माननीय हो, आपके पास आवे, आप उसे कुर्सी ही ना दो, बेचारा खड़ा रहे, उसे यही लगेगा हे भगवान मैं मर जाता तो ज्यादा ठीक रहता, यहाँ क्यों आ गया। इसलिए माननीय सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर देना भी उसके वध के ही बराबर होता है। इसलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा सम्माननीय है। अर्जुन ने यही किया, सिर की मणि को छीन लिया और सिर का मुंडन करके धक्का दे करके शिविर से बाहर भगा दिया। अब इससे बड़ा अपमान क्या होगा। लेकिन फिर भी ब्राह्मण देवता का जो क्रोध है वो शांत नहीं। अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है कि कुछ भी हो जाए पांडवों के यहाँ एक भी बीज नहीं बचने दूंगा, कोई खानदान में नहीं रहे। इधर भगवान ने जब पांडवों की रक्षा अश्वत्थामा से किया तो भगवान ने कहा कि देखो पांडवों, अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। बहुत दिन हो गया भाई, महाभारत भी जीत लिए आपने, राज्य भी मिल गया, मैंने रक्षा भी कर दिया, अब मुझे जाना चाहिए। किसी ने मना नहीं किया। भगवान रथ में सवार हुए
एक चरण भगवान का रथ में है, एक चरण भगवान का धरती पर है, एक हाथ की मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में पीछे से आवाज आ गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगिन, हे जगत के जगदीश, मेरी रक्षा करो। नान्यम पद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने जो मुड़ करके देखा, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वो पांडवों का अंतिम बीज था, अश्वत्थामा, उसको भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। देखो माताएं कितनी होशियार होती हैं, माताओं से ज्यादा होशियार कोई नहीं दुनिया में। क्या कह रही हैं, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वो जी जाए। अरे भाई, जब माँ भगवान पेट में बच्चे को जिलाएंगे तो क्या माँ को मार डालेंगे? इसलिए प्रभु कामम दह तो माम नाथ मामे गर्भ हो निपात्यताम, मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा करिए। भगवान तुरंत अंगूठे का रूप धारण करके पेट में प्रविष्ट हो गए, उदर में, और जो गदा घुमाई भगवान ने उसके प्रभाव से ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और वो बालक जल करके भस्म हो गया था, लेकिन भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कितने करुणा निधान है कि नहीं? माँ का गर्भ जानते हैं कैसा होता है? उसमें केवल मल मूत्र खून रक्त पसी भरा पड़ा रहता है, लेकिन ऐसे कचड़ों से भरे हुए मल मूत्र के भांड में भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने जाते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो नाली में गिर करके भी लोगों को बचावे? लेकिन हमारे प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जो कचड़े में भी जा करके भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे प्रभु बड़े करुणा निधान हैं। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर दहनी, मति के फेर दहनी, विपत के फेर दहनी, विपत के फेर दहनी। के बासमान रउआ जगत के दाता है। के बासमान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मीठे मीठे ताली बजाते हुए ग्राह के मार देंगे, ग्राह के मार देंगे। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया तो हाथी ने अपनी पत्नियों को चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, परिवार को चिल्लाया, कोई काम नहीं आया। देवता भी काम नहीं आए, केवल कन्हैया ही काम आए। ग्राह के मार देहनी, ग्राह
उबार देहनी गज के उबार दिहनी गज के उबार देहनी गज के उबार दिहनी जाने जहान रउआ जगत के दाता जाने जहान रउआ जगत के दाता हई जाने जहान रउआ जगत के दाता हई हरि बोल। करुणा निधान रउआ जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। भगवान हमारे बड़े कारुणिक हैं, बड़े दीन वत्सल हैं। माँ के गर्भ में भी जाकर के भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इधर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, फिर से रथ में सवार होकर जाने लगे।